अब मैं कई बातों को यानी सारे साल का पैगाम आपको दे रहा है, जो गुजर गया वो भी और जो आने वाले साल उनके लिए भी। आने वाले सालों के लिए यूहन्ना रसूल की बात को बोलिए। सर्ववाहक तीसरी आयत। मैं एक गुजारिश कर, अगर कोई हवाला लिखना हो तो लिख लेना, मेरा पैगाम न लिखना। कागज पर लिखना जरूर, कागज पर नहीं। जिनको बात उर्दू भी नहीं आती और वो एक लफ्ज के ऊपर अड़ जाते हैं, और ये बातें सुनाई नहीं देती, वो वहीं पर रह जाते हैं और कुछ उनको मिलता नहीं। कोशिश करें, पुराना इनामा तो तख्तियों पर कागजों के ऊपर लिखा गया, नया तो तारीफ में लिखा जाता है। आपका ज़हन बड़ा ज़रखेज़ होना चाहिए कलाम को कबूल करने के लिए, और ये खदशा खत्म कर दें कि मैं भूल जाऊंगा। जिन लोगों को ये खौफ रहता है कि मैं भूल जाऊंगा कलाम, उनका ज़हन इतना स्ट्रांग नहीं है, कमजोर ज़हन के लोग ये होते हैं। प्रैक्टिस करके अपने ज़हन को मजबूत बनाइए। हर चीज़ें रूह कुछ कर अपनी रूह में, अपने दिलों पर, जहनों पर इनको तहरीर करेगी। सारा बात तीसरी आयत। और हमेशा की जिंदगी ये है जो आप चाहते हैं और आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास कई तरीके हैं बताने के लिए, कई राहें हैं लोगों को समझाने के लिए। यीशु ने जो कहा मैं वो पढ़ रहा हूं, हमेशा की जिंदगी ये कि वो तुझ खुदाए वाहिद, एक एक लफ्ज यहाँ काबिल गौर है, पर मैं यहाँ ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ आयत पढ़ के चला जाऊंगा। वो खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तुमने भेजा है जाने, पहचान करना, जान जाना, ये जिंदगी है। समझ आ जाए। यहां मैं सिर्फ लूंगा खुदा वाहिद को। हम सब खुदा पर ईमान रखते हैं, शायद सारी दुनिया ही महत्व चांदे के। खुदा पर ईमान रखती है। और जानते हैं कि खुदा है, वो है, उसने कायनात बनाई, उससे पहले कुछ नहीं था, वो था पर कुछ भी खलक नहीं हुआ था। सवाल कर सकता हूं, कहां रहता था? भाई खुदा को जानना है ना, उसकी असलियत को तो जानना। मैं यह लफ्ज़ इब्तिदा नहीं कर रहा। हम कच्चे लोग हैं जब इब्तिदा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं खुदा के लिए या मसीह के लिए। कच्चे लोग हैं हम। यीशु के लिए कह दिया कि वो इब्तिदा है, वो इंतहा है। यीशु के लिए ये कह दिया, आपकी बाइबल ने आपको लिख के दे दिया है।
मैं इब्तिदा हूं, मैं इंतहा। आप जितने बैठे हैं उनमें से एक खड़ा हो जाए जो कहे कि यीशु इब्तिदा से पहले नहीं था, उसकी इब्तिदा हुई। बोलो जी, किसी का ईमान है कि यीशु की इब्तिदा हुई? बाइबल में तो आप यही पढ़ते हैं, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। उसकी तो इब्तिदा आपके यूहन्ना की इंजील के पहली आयत के अंदर है। और मुकाशमा में अल्फा ओमेगा अव्वल व आखिर, इब्तिदा, और इब्तिदा के साथ वहां पर इंतहा भी लिखा हुआ है। क्या जानते हैं मसीह के बारे में, खुदा के बारे में? मसीह के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा मैं इस वक्त, खुदा के बारे में। वो इब्तिदा से पहले है, इब्तिदा नहीं है उसकी, वो अज़ली है, वो अज़ल है। और अज़ल के लिए लफ्ज़ जो है वो है आरखे, और इब्रानी ज़बान में औलाम, यूनानी में आरखे है और इब्रानी में औलाम है, जिसका मतलब है वक्त की कोई कैद नहीं, वक्त उसमें बंद नहीं है। हाँ, तो मेरा सवाल, कहाँ रहता था अज़ल से वो? मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, इत्तेफाक से बड़े बड़े पागलों से भी पूछ लिया जो मुझसे ज्यादा समझदार है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बाइबल में से एक आयत पढ़ दी कि वो पानियों की सतह पर जुम्बिश करता है ना। ये कहाँ और कहाँ से मिलेगी ये बातें हमें? मैंने किसी एक बड़े मौलाना को ये कहते सुना कि वो समंदरों की तह में रहता है। बाहर हर लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं। और अगर भाई ये तुम कहते हो पानियों की सतह पर, तो क्या पानी पहले थे जिन पर वो जुम्बिश, जिस पर वो रहता था? अरे पानी तो खलक हुआ, वो तो मखलूक नहीं, वो खालिक है, अज़ली है। सो मैं ये मानने को तैयार नहीं हुआ, या मुझे को मना देंगे कि पानी भी पहले थे। किसी ने कह दिया कि वो वुस्सतों में रहता था। अरे वुस्सत क्या चीज है? एक्सपेंस जिसे बोलते हैं आप, वुस्सत क्या चीज है? क्या पहले वुस्सत थी? वो तो तमाम मखलूकात से पहले वाली बात है, मसीह के लिए लिखा है। हम देखें खुदा की सूरत, तमाम मखलूकात बाद में है। एक्सपेंस जो है, ये वुस्सत जो है, ये खला वो क्या, इसका मतलब खला पहले थी नहीं? फिर वो कहाँ रहता था? सवाल बाकी है। और मैं सारी जिंदगी के लिए आपको ये असाइनमेंट दे रहा हूं, इसलिए मैंने कहा कि कई सालों के लिए पैगाम देके जा रहा हूं। आप मुनादी करने वाले हैं, अल्लाह से अल्लाह मुनादी करते हैं। ये भी गुजारिश करूंगा, सोचो विचार करने वाले भी बन जाए, मेडिटेशन वाले लोग। आप बड़ी जोरदार, बड़े बाहिम्मत दुआ मांगने वाले लोग हैं, बुलंद आवाज के साथ। लेकिन जो ही आप दुआ बंद करते हैं, ख्यालात का हजूम आपको पकड़ लेता है, आपकी दुआ सब गायब हो जाती है। जो ही बोलना बंद किया, सोचने ने आपको पकड़ लिया। कोई इधर से ख्याल आया, कोई इधर से ख्याल आया, जब तक बोलते रहे आप दुआ को। और जो ही दुआ आपकी बंद की, आमीन की, तो दुनियादार बन गए। बच्चों की सोच आ गई, स्कूल की सोच आ गई, कारोबार की सोच आ गई, कई फिक्रें हमें आके घेर लेती हैं। क्या मयार है हमारा? आप आला मुनादी करने वाले हैं, आला मेडिटेशन करने वाले भी बने, सोचो विचार वाले। बैठा रहा करें खुदा की हजूरी में।
बैठा रहा करे खुदा की हुजूरी में, आपको पता लगेगा जैसे कोई काम नहीं, पर ये कह दिया करे तेरी हुजूरी को छोड़कर किधर जाओ, बैठे रहे, तब एकदम से आपका ज़हन खुल जाएगा और एक धारा सोचों का रूह उसकी तरफ से आपको मिलेगा। तब आप सही तौर पर दुआ गो बनेंगे जिस दुआ के लिए कहा है। बस दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। दुआ को आसान काम तो नहीं, उधर के दुआ करती, उधर के दुआ करती, उधर दुआ। हम तो घर घर में जाके एक दिन में 100 घरों में दुआ कर लेते हैं और बड़ा आसान है हमारे लिए। दुआ तो एक सबसे मुश्किल तरीन काम है जो रूहानी जिंदगी में है। हिम्मत दरकार है इसमें। आपकी असल जंग दुआ में है जो आपके अंदर जारी है, सोचों वाली लड़ाई। आप एक सोच रखते हैं वो कायम ही नहीं रहती, दूसरी जिस्मानी सोच आ गई। आप इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करते हैं, बार 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 बेचैनी 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 आपके अंदर, बेचैनी ने आपको पकड़ा हुआ है, दूर होती नहीं है। तो यहां पर बाहिम्मत दुआ की जरूरत है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम जो देखा है वो है दुआ। ये क्या बोल के 2-4 जुमले खुदा को कह दिए। कल मैंने खुदा में से कुछ कहा था, वो बड़ा मसरूफ है, मेरी बातें भूल गया। मैं आज फिर खुदा के सामने जाके दुआ करूंगा, कल भी दुआ करूंगा। ऐसे लगता है जैसे खुदा भूल जाता है। एक रटी डटाई मांग खुदा के सामने, मुझे टमाटर चाहिए, मुझे बैंगन चाहिए जी, मुझे गोभी चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे रुपया चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे मेरा छत चाहिए। हम यही मांगते, कल भी हमने मांगा था, आज फिर मांग रहे हैं। हम मांगते ही चले जाएंगे, मांगते ही चले जाएंगे। यहाँ मुझे ये ना कहिए कि वो जो लिखा है कि दुआ मांगते रहना चाहिए बेवा की तमसील सामने करके, हाँ, क्योंकि बड़े समझदार है। लेकिन उसी तमसील में कहा है कि दुआ करते रहना और हिम्मत न हारना चाहिए। सो मैं ये अर्ज करूंगा कि जाने कि खुदा रहता कहाँ था। खला भी नहीं थी, फिजा भी नहीं थी, पानी भी नहीं थे, हवा भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। खुदा था, कहाँ रहता था कहाँ मौजूद था, वो कहाँ रहता था। बहुतों के पास इसका जवाब नहीं, मगर शायद आप मुझसे बात बेहतर समझते होंगे, तो इसका जवाब मैं दे देता हूँ। सोचो विचार सारी जिंदगी करते रहना। वो अपने कलमे में रहता था। कलमे को स्पेस नहीं चाहिए। कलमा मुतकल्लम में रहता है, कलमा मुतकल्लम में रहता है और मुतकल्लम अपने कलमे के अंदर लफ्ज़ खुदा ही से आपका तसलीस का मजमून शुरू हो जाता है। जिस तसलीस को लोग कहते हैं जी जो कोई इस पर सोचेगा पागल हो जाएगा और जो इस पर ईमान नहीं लाएगा वो दोज़ख में चला जाएगा। ये 2 पादरियों ने एक बार में दावा कर दिया था 3री-4थी सदी में। और लोग कहते हैं जी ये मुश्किल है। अरे इंसानों को इतना मुश्किल में खुदा ने डाल दिया कि लोगों को समझ नहीं आई। तसलीस जैसा आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं है। जो ही खुदा का नाम लो उसमें तसलीस आपको नजर आती है। अगर कुछ टाइम ज्यादा मैं ले लूंगा तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि मेरा इरादा नहीं था कि ज्यादा लंबी लंबी बातें करूं, लेकिन मुश्किल में क्या करूं, टीचर हूं ना, पादरी तो इतना आला नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं लोगों को विजिट ही नहीं करता।
आप एक ऐसे पादरी के सामने बैठे हुए हैं, मैं लोगों को विजिट नहीं करता, पादरी अच्छा पादरी नहीं हूं मैं, और जो पादरी विजिट ना करे वो बेचारा भूखा मर जाता है। तो मैं ऐसे अच्छा पादरी नहीं हूं, टीचर हूं, और टीचर भी खुदा की तरफ से मुकर्रर होकर आया। तो कुछ टाइम लग जाएगा, मुझे बर्दाश्त कर देना जी। तो मैं ये कह रहा था, तसलीस यहां से शुरू हो जाती है, खुदा के लफ्ज से। ये लफ्ज खुदा जो आप बोलते हैं, बड़ा रट्टा लगाया हुआ है आपने। हालांकि बाइबल में समझा दिया गया है कि वो तुम्हारा बाप है, पर वो कितने ही लोग वो बदकिस्मत हैं जिन्हें वो जो खुदा को बाप कह के भी पुकारते। मैंने लफ्ज बदकिस्मत कहा, पहचान नहीं आई। यीशु ने हमेशा दुआ की और बाप कहा, दुआ सिखाई और कहा कि बाप कह के दुआ कर। और हम क्या सीखे? ऐ खुदा, खुदा में खुदा, ये बुरे लफ्ज नहीं है, गलत लफ्ज नहीं है, बाइबल का लफ्ज है। लेकिन बाकी भी तो बाइबल के हैं जो आपका रिश्तादार करते हैं। अरे खुदा तो वो पत्थरों का भी है और गहरा ख्वाब का भी, और आप इसको यहां तक ही समझते हैं। ऐ खुदा, खुदा में खुदा, ये बड़े बड़े पादरियों की दुआ है। मेरी बुरी आदत है, मैं लोगों की दुआ चेक करता रहता हूं कि कितों तक कर सकते हैं दुआ। अगर मेरी कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरी सही नुमाइंदगी कर रहा है। मेरी नुमाइंदगी करो बाप के सामने, और मेरी नुमाइंदगी करते खुदा के सामने। खुदा तो वो छोटे छोटे तिनकों का भी है, लेकिन मेरा और आपका वो बाप है। ये बात भी मैं आपको हमेशा के लिए दे रहा हूं कि अपनी दुआओं में बाप का लफ्ज जरूर बार बार इस्तेमाल करो। एक ताल्लुक बनता है, बाप और बेटे का ताल्लुक, एक खानदान का ताल्लुक, एक खूनी ताल्लुक बनता है। खूनी ताल्लुक बनता है, और उससे बना के दिया हमें खूनी ताल्लुक। तुम्हारी हामला होगी, बेटा जाने की उसका नाम क्या रखना? इमैनुएल। ये 3 लफ्जों का मरकब है, नू एल। ये बकरी गाले तो है, गिरानी नहीं पड़नी, तुम समझदार हो। अम का मतलब होता चच्चा, और नू हमारे साथ। अम एल यानी खुदा, इमैनुएल यानी हमारा चच्चा हमारे साथ है, हमारा खूनी रिश्तेदार हमारी साथ। चचा दात होती है ना भाई, पट्टी होने ना, पट्टी गिरते नहीं हो जाते, वो दात ही फर्क हो जाती है। तो इमैनुएल का मतलब यह है कि खुदा हमारे साथ, वो हमारा उसका खूनी रिश्ता है। आपने खालिक और मखलूक का रिश्ता रखा हुआ है। आप पादरी हैं ना, खालिक और मखलूक का रिश्ता रखा हुआ है, नहीं बाप और बेटे वाला रिश्ता रखा। बता दो अपनी दुआएं, अगर तरक्की करनी है तो, करीब होना है तो। आप अंकलों को जाके मिल लेने, दोस्तों को जाके मिलने, बाप के मिलने और दोस्त के मिलने में फर्क है। एहसास का फर्क है, एहतराम का फर्क है। बाप का एहतराम और है, दोस्त का एहतराम और है। और आपने एक दोस्त के साथ ताल्लुक रखा हुआ है, खुदा के साथ। बाप तो एक और ही बात है। फिर बाप, जब जिसको बाप कहा जाता है, क्या बात है? बाप से पूछो, जब उसे कोई बाप कहे, उसे खुदा कहोगे तो शायद वो खुशी से उसके अंदर और उसका दिल इतना बह नहीं जाता, भर नहीं जाता प्यार के साथ, अगर आप उसे सिर्फ खुदा कहते हैं। लेकिन अगर बाप कहते हैं तो प्यार उसमें से बहना शुरू हो जाता है। 2 बातें मैंने कही। पहली बात मैंने कही है, वो असाइनमेंट दी है
कि वो अपने कलमे में रहता था। और यहां से बात मैंने शुरू कर दी तस्लीस की। तो ये लफ्ज आप बोलते हैं खुदा, खुदा कहां से बना? मैं आम जमात के सामने नहीं बैठा हुआ, आप मुआशरे की क्रीम हैं, मुआशरे के लीडर हैं, ज़हीन तरीन लोग पादरी होते हैं। मैं किसी बुद्धू को पादरी कहने को तैयार नहीं हूं। मुआशरे का ज़हीन तरीन इंसान पादरी होता है, क्योंकि उसके हाथ में खुदा की हिकमत का कलाम है। सो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि खुदा का लफ्ज कैसे बना? ये दो लफ्जों का मरकब है। मैं कोई नसीहत की बातें नहीं कर रहा, मैं इल्मी बातें आपको पेश कर रहा हूं। ये दो लफ्जों का मरकब है, खुद और दूसरा है आ। ये मेरी दलील नहीं है, ये फिरोजुल लुगात खोलिए, नहीं नूरुल लुगात खोलिए, फिरोजुल लुगात में ये नहीं लिखा हुआ। नूरुल लुगात को खोलें, कोई 3000 की 2 कापियां मिलती है, इतनी मोटी है वो, 2 जिल्दों में है वो। तो वहां पर आपको ये लफ्ज खुद, खुद कैसे बनता? खे वो दाल, खुद आ, यानी जो खुद से है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, खुद से है, किसी ने नहीं बनाया, किसी ने खलक नहीं किया, वो खुद से है। तो खुद से खुदा बना। खे वो, ये वो क्या चीज है? हरूफ अबजद में अल्फ बे पे ते टे से वहां वो आता है। वो असल में है क्या चीज? कंसोनेंट भी, हर्फ सहैया भी है, और ये इल्लत भी है। वो मोटी सी लिखने में तो ये वो बन जाती है, और बारीक लिख दे तो क्या बन जाता है? बोलो, पेश बन जाती है। मोटा और बारीक होने का तो फर्क है। देखिए जी, आप टीचर लोग हैं, मेरी बातों को अच्छी तरह समझते हैं। तो खे के साथ जो वो लगी है उसको वहां से तोड़ा और खे के ऊपर लिख दिया और साथ जोड़ दिया, खुदा हो गया। खूबसूरत लफ्ज है, बाइबल में जो लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत लफ्ज है। वो खुद से है। इससे ज्यादा गहराई इस लफ्ज में है। अब पादरी लोग हैं जी, मैं आपको अगले सालों के लिए पैगाम देके जा रहा हूं, पता नहीं अगली दफा मैं हूंगा भी या नहीं, क्योंकि रात ही को मेरा कुछ और बढ़ने लग गया था, इसलिए मैं बैठा नहीं तो जरूर खड़ा होकर क्लास सुनाता। सारी रात वॉशरूम में जाता जाता रहा मैं, और आज आपके सामने बैठा हूं। बुढ़ापा है ना, किसी वक्त कोई बिगाड़ आ जाए बदल दे। तो खुदा के लफ्ज में कोई ज्यादा गहराई नहीं, मां सिवाय इसके कि इसका माना है कि वो अपने आप से है, खुद से है। अब सोचो, इसको पेश करो लोगों के सामने, खुदा 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 खुदा, क्या लोग समझेंगे और क्या हम समझे हैं? यहां लिखा है खुदा को जानो। आप खुदा के लफ्ज तक महदूद होकर रह गए हैं, इससे ज्यादा क्या समझ आएगी हमें? अब एक और लफ्ज ले लो जी, वो है आपका गॉड। बड़े शौक से दुनिया गॉड बोलती है। एक बड़े जी के साथ लिख दिया, वो बाइबल का खुदा हो गया, और एक छोटे जी के साथ लिख दिया, वो हिंदुओं का खुदा हो गया। ये जी के छोटे और बड़े होने से एक लफ्ज दे दिया गया है, एक हस्ती को गॉड कहा गया है।
इसके और माने क्या है? बड़ा गाड गाड पुकारते हो, गोरा इतना मुंह खोलता गॉड, क्यों जी? वो उसका जब वो गाड कहता है ना, बड़ा मुंह खोलता है, और आप भी बड़ा मुंह खोल के गाड कहते हैं। इसमें गहराई क्या है इस लफ्ज के अंदर? नजर आ रहा हूं? नहीं हो रहे कर लो, तुम तो मैं वेख लो और मैं ना देख सका, इधरों में शाबाश भी नजर आ रहा है। तो इस लफ्ज में कोई इतनी ज्यादा गहराई नहीं है, लफ्ज है, दे दिया गया है एक हस्ती को, ये लफ्ज उसके लिए मखसूस कर दिया गया है गाड। इतनी गहराई में नहीं उतर सकते, गाड गाड बोल के आप उस हस्ती की गहराई में नहीं जा सके। अच्छा, एक और लफ्ज है, वो अल्लाह है। ये क्या लफ्ज है? ये भी दो लफ्जों का मरकब है, अल और इला। ये अरबी का लफ्ज है, अरामी में भी है। अल, ये लाम तारीफ ग्रामर के मुताबिक उनकी बनती है अरबी में, जैसे अंग्रेजी का ना दी आर्टिकल, आर्टिकल है ना एक तखसीस आर्टिकल, तो अरबी में लाम तारीफ, अल्फ लाम अल। अल किताब भी आप लिखते हैं, अल कईयों के साथ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, फारसी में भी इस्तेमाल होता है, अरबी में भी इस्तेमाल होता है अल। तो इसका मतलब होता है ये खास अल, जब खास इशारा नहीं, इसमें इशारा नहीं, ये तारीफ है। इला यानी बहुत सारे जब इला इकट्ठे हों तो उनमें मैं एक को कह दूं अल इला, अल्लाह। अपने कागज के ऊपर लिखकर घर में जाकर यहां ना लिखना, वहां पर लिखना, या घर में अल और इला, फिर दोनों को मिलाना, दो लामे, दो अलफ और एक है, कोई चीज छोड़ी नहीं गई। अल इला को बुलाओ तो अल्लाह बन जाता है। अब बादशाह बड़े पास्टर्स, मैंने एक की तरफ इशारा किया, नहीं बहुत सारे, उनमें से मैंने भाई जाट की तरफ इशारा किया, तब पास्टर। आप एक तरफ रह गए, आप में से एक को मैंने मखसूस कर दिया, एक की तरफ मैंने इशारा कर दिया लाम लगाने से, दी लगाने, द पास्टर, यानी ये पास्टर वो पास्टर, ठीक है। तो हमारी उर्दू में तो अल का लफ्ज है ही नहीं है, हमारी उर्दू जुबान में अल का लफ्ज नहीं है। ये तो हमने फारसी में से और अरबी में से लेके इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। हमारी उर्दू जुबान कोई जुबान नहीं है, ये सिर्फ बोली है। इसमें इतनी कमियां हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैं ये जुबान बोलूं या ना बोलूं। अगर कामिल होती तो अंग्रेजी हम शामिल उसमें न करते, हम तो इधर उधर से पकड़ पकड़ के काम चला लेते हैं। ये बोली है, इसमें अल कोई नहीं है। तो ये अल और इला बोलने से, सुनिए, वो भाई कहीं और देख रहा है, वो मेरे सामने बैठा हुआ, मैं आंखें खोल कर कलाम सुनाता हूं, जो इधर उधर देखे वो पकड़ा जाता है। जी, तो अल लगाने से तखसीस होती है, इसम मार्फा नहीं बनता, रहता है कॉमन ही, कॉमन नाम, लेकिन तखसीस हो जाती है, लेकिन नाम नहीं बनता, असल नाम नहीं। अल्लाह किसी चीज का नाम है ही नहीं है, किसी हस्ती का। कितनी जोरदार आवाज से मैंने कहा। बहुत सारे इलाह में से एक को हमने अल लगा दिया, उसके साथ अल्लाह बन गया, तो क्या ये तो सिर्फ तखसीस हुई है, ये इसम मार्फा थोड़ा बना है। आप टीचर लोग, कितने टीचर हैं यहाँ पर, हाथ उठाया जरा। अरे एक ही टीचर, और बाकी आप क्या करते रहे? आप दफ्तर में काम करते होंगे, चलो जो कुछ भी थे। और आप समझिए कि ये तखसीस हुई है, इसम मार्फा नहीं बना।
और ये बात मैं सिर्फ बादियों में नहीं कहता, मैं तो मुसलमान मौलवियों के सामने भी यही बात रखता हूँ, मुझे अल्लाह अपना साबित करके दो। कहता जी हमें मना है, हम तहकीक नहीं कर सकते। तहकीक तो तब करो जो तुम कुछ लभे हो। फिर एक और लफ्ज आता है, वो बाइबल में है, वो है इलोहीम। बहुत लोग बड़े सियाने बनते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, वो एलोहीम बोलते हैं, अलो बोलते हैं, अलो नहीं इलो, इलोहीम। ये एक लफ्ज बाइबल ने आपको दिया है इब्रानी जुबान में, और पहली ही आयत में है बाइबल की, बिरेशीत 12 इलोहीम। ये तीसरा लफ्ज है आपकी बाइबल का। खलक किया खुदा ने, हमारा खुदा ही लिखा, खलक किया इलोहीम ने। ये एक ऐसा लफ्ज है कि इसके अंदर से आपको बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि ये लफ्ज अपनी बनावट के एतबार से वाहिद नहीं है, ये जमा है। और अलो की जमा है इलोहीम। अलो की जमा क्या है? इलोहीम। इलो वाहिद है, जमा इलोहीम है। इसका मतलब है कि बाइबल का खुदा वाहिद है, खुदाए वाहिद, पर अपने अंदर कसरत रखता है। इस लफ्ज से कई मिशनें मर जाती हैं, उनकी तालीम गलत हो जाती है। खुदा को जानो तो असल तालीम तक पहुंचोगे। कभी ओनली जीसस बन जाते हैं, कभी ससलीसिये बन जाते हैं, कभी मसानक हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। ये क्यों है? असल जुबान में बाइबल को सीखा समझा नहीं है, या मेडिटेट नहीं किया, सोचो विचार नहीं। जो शख्स दुआ में सोचो विचार करने से माजूर है, माजूर का लफ्ज वो कर ही नहीं सकता। आप दुआ में खामोश हो सकते ही नहीं। खामोश होते हैं तो इधर उधर से सोचे आपको पकड़ लेती है। तो जो बेचारा मजबूर है और माजूर है कि वो दुआ में खामोशी कर सके, उसे क्या पता कि खुदा क्या चीज है। हमेशा की जिंदगी उसको जानना है, पहचानना है। बहरहाल ये इलोहीम लफ्ज जो है, ये अपने अंदर कसरत रखता है। तब आके सोच बनती है कि वो क्या क्या कसरत है जी। फिर खुदा की तलाश, खुदा के अंदर दाखिल होने का मौका हमें मिल जाता है। जब लफ्ज इलोहीम बोलोगे तब हम खुदा के अंदर सोचना शुरू कर देंगे कि क्या कसरत है इसके अंदर। तो फिर हमारा ध्यान बाइबल ही की तरफ जाएगा, किसी और किताब की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि कोई खुदा के बारे में कोई और किताब बता सकती ही नहीं। दुनिया में बेशुमार किताबें हैं, आला आला लोगों के मज़ाहब हैं, लेकिन खुदा के बारे में कुछ बयान करने से कासिर है। एक बाइबल आपको ऐसा लफ्ज दे चुकी है, वो है इलोहीम, जिसके अंदर कसरत पाई जाती है। फिर आप उस कसरत के ऊपर गौर करना शुरू करते हैं। तो खुदा ने बनाया, उसके अंदर उसका कलमा है और फिर उसकी रूह है। आगे बाकी बातें मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो भी 3-4 पॉइंट बताने हैं। मैं साल का पूरा अगले सालों का मैसेज आपको दे देंगे। इसलिए मैंने पूछा, अगर आप थक जाए तो मुझे कह देना जी तुसी भी थक गए हो, तुसी भी आराम करो। तो यह है जी खुदा को जानने के लिए, और हमेशा की जिंदगी है। और खुदा को जब जानेंगे, हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर होगी। खुदा को जानेंगे, खुदा के अंदर वाले को भी जानेंगे, उसके अंदर उसका कलमा है। और आपकी बाइबल ने यूहन्ना की इंजील में बात कहां से शुरू की है, बड़ी मजे की बात है।
शुरू में क्या था? लोग कहते हैं खुदा। शुरू में कह दी अजल, कह दी मैं तो अजल ही कहूंगा। अजल में क्या था? पहले क्या था? सबसे पहले जो था, लोग कहते जी खुदा। फिर खुदा रहता कहां था? इसलिए यूहन्ना की इंजील में वो हिकमत बताई गई है, वो फलसफा बताया गया है जो कायनात के अंदर नहीं है। इंसानी सोच में कोई नहीं है। इंसानी सोच है कि पहले मुतकल्लम होता है और फिर कलमा होता है। बोलने वाला पहले होता है, बोला बाद में जाता है। यही है, आप भी यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचता, सारी दुनिया सोचती। लेकिन बाइबल तो कुछ और कहती है। यूहन्ना की इंजील पहली है आर्खे, एन में आर्खे अजल, एन आर्खे हेन था, एन आर्खे हेन हो लोगास, कलमा था। आपकी बाइबल में ये गलत तर्जमा है कि असल में उन्होंने तो इब्तिदाई कह दिया, ये भी गलत कह दिया, और फिर आगे चलकर लिखा है कि कलाम था, ये भी गलत तर्जमा है। यूहन्ना की इंजील की पहली आयत का तर्जमा आपकी बाइबल में गलत है। अंग्रेजी में ठीक है, आधा ठीक है, आधा नहीं। असल में कलमा था, ये नहीं लिखा कि असल में खुदा था। इसलिए मैं कहता हूं कलमे को स्पेस नहीं चाहिए। मैंने जो सवाल शुरू में रखा था वो मैंने आपको सामने हल कर दिया। ये नहीं कि आप सीख गए हैं, खोपड़ी में आई है, कुछ कुछ अबारत आ गई है। मेरी अबारत आपकी खोपड़ी में आई है, आपकी रूह में उतरेगी अब जब सोचो विचार करोगे। आप सेमिनारों में जाते कहते जी बहुत सीखा आया हूं, कुछ नहीं सीखा, वहां तो सिर्फ रहनुमाई ली है। जब दुआ में जाओगे, कई कई दिन खर्च करोगे, गौर फिक्र करोगे, तब उससे बह कर दूर नहीं जाओगे। और अगर कुछ नहीं करोगे तो बह कर दूर चले जाओगे। कुछ भी नहीं मिलता आप सेमिनारों में। बड़े सेमिनार आप देख रहे हैं, दो चार बातें आपको याद रह जाती हैं, बाकी फिर हमारी जिंदगी जिस जगह पे टिकी हुई है उसी जगह पे टिकी हुई है। कोई आगे बढ़ोतरी वगैरह नहीं होती। बढ़ोतरी करने के लिए हमें सोचो विचार में दुआ के अंदर बैठ के ये सब कुछ करना होगा जी। अब दूसरा मैं मैसेज शुरू कर रहा हूं, साथ ही मिलते जुलते हैं। ये मत्ती की इंजील आप खोलिए, पांचों बाब, सैंतीसियां, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ। आपकी बाइबल कहाँ है? क्यों नहीं खोली? भाई मैं टीचर बैठा हुआ हूं, आप मत सोचो कि आप बड़े पादरी सामने बैठे हुए हैं। एक स्टूडेंट बन के आए, किताब के बगैर नहीं पढ़ा जाता। हाँ, जिनके मोबाइलों में है वो अपने मोबाइल खोलें और देखें। बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ और नहीं नहीं हो। और आगे, क्योंकि जो इससे ज्यादा है, पढ़ोगा उनकी आवाज से, वो बदी 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 बदी। हम पता नहीं क्या कुछ बोलते जाते हैं। अरे बदी बोलते हैं, बदी बोलते हैं। हाँ हाँ और नहीं नहीं को में इजाफे करते रहते हैं। अगर देखिए पीछे कसम की बात है, वो मैं इसको मिलाना नहीं चाहता इस वक्त, ये लंबा हो जाएगा।
लेकिन एक निचोड़ की बात यीशु ने कह दी कि तुम्हारा कलाम जो मुंह से बोलते हो, हाँ हाँ या तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं, एक चीज को चुन लो। आपने कहां पर हाँ बोलनी है, कहां पर ना बोलनी है। मजे की बात बताने लगा हूं, याद रहे आपको हमेशा। खुदा नेस्ती से बना नहीं, वो हस्ती है, वो हस्त से है, वो असल से है। उसमें मनफी पहलू है? बोलो जी, नहीं है। पक्के हैं इस बात के ऊपर? खुदा में मनफी पहलू नहीं, लेकिन हमारे अंदर हाँ भी है ना भी है। क्यों? क्योंकि हम नेस्ती से हस्त हुए। हम पहले नहीं थे, हम नफी थे, फिर हम हाँ हो गए, पैदा हो गए, हस्त हो गए। खुदा में हाँ ही हाँ है। उसमें उसके सारी बातें हाँ में पूरी, सारी बातें हाँ में पूरे होते हैं। उसमें मनफी नहीं पाई जाती। मैं खुदा की बाबत आपसे कुछ बातें अर्ज कर रहा था। हमने शायद इतना ज्यादा अच्छी तरीके से अभी तक नहीं पहचाना। जानना है, हमेशा की जिंदगी की बातें आपके सामने रख रहा हूं। खुदा को जाने हम इलोहीम के लफ्ज के अंदर से, ना खुदा, ना अल्लाह, ना गॉड, और ना ये इन लफ्जों में नहीं है जो हमारे माशरे में बोले जाते हैं। इलोहीम बोला ही नहीं जाता। ये बड़ी अजीब गल है। उधरों पढ़ लिया हाँ लफ्ज, फारसी भी चो हम पढ़ लिया, अरबी भी चो पढ़ लिया, जनाब हिंदुओं को कुछ पढ़ लिया। देवता जी मेरा प्रभु है ना जी, प्रभु बोल दिया, ईश्वर बोल दिया जी। ये हमने इधर उधर से लफ्ज बड़े पकड़े और गीतों में गाते हैं। ताजुब है कि हमारे गीतों में इलोहीम का लफ्ज शायद ही आया। बड़े सियाने हैं, कितने गीत गाए नहीं भाई जी। तो इस लफ्ज के अंदर बड़ी गहराई है। इसमें आपको खुदाए सालूस नजर आता है और पूरी कायनात नजर आती है। इस लफ्ज के अंदर मुझे तो पूरी कायनात नजर आती है जब मैं इसके ऊपर गौर करता हूँ। तो बात मैं यहाँ कर रहा हूँ कि उसमें हाँ ही हाँ है और हम में हाँ और ना। एक कम करो, मैं सलाह दे दिया, जब पसंद आ जाए तो, नहीं तो फिर मेरा कलाम तो मेरे कोल ही है ना, मैं तो कोल रखना है। पसंद आ जाए तो कबूल तुसी भी करो। हाँ, अपने विचों जिहड़ा नफी दा पहलू है ना वो कट दे। मेरे बुजुर्ग भाई, हो जाएगी ये बात भाइयों। मनफी पहलू, हम में मनफी और मस्बत दोनों पहलू हैं। इसलिए इंसान है। मनफी कट के परा सुतो, बाकी की रह गया हाँ वो खुदा है। यार इन्ना वक्त तो बाइबल चले है, खुदा की मानत बनो, यही लिखा हुआ है। 48वीं आयत है, बस चाहिए अकबर, चाहिए मेरे बुजुर्ग भाई, चाहिए लापरवाही नहीं हो सकती। हमारी का ना चाहिए। अरे ये बात कैसे हमने छोड़ दिया ये लफ्ज? और तो कोई रास्ता ही कोई नहीं है हमारे लिए। चाहिए
कि तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप। और खुदा नहीं, आए आसमानों के खुदा। चल भाई, दुआ हो गई। पादरी बोल रहे हैं, पादरी दुआ करने आए आसमानों का खुदा। अरे सोच समझ के बोला करो, खासतौर पर जब खुदा के सामने जाते हो। दुनिया से जितनी मर्जी से दूर दिया गल्ला कर लो, पर जब खुदा के सामने जाते हो तो दनाई के साथ बोला करो, नहीं तो चुप रहो अगर बोलना नहीं आता। तो रुख दिया गया खुदा की मानद कामल। बेवकूफ दुनिया ये मुनादी और बेवकूफ पादरी ये मुनादी करते हैं। मैं ये जुमला दोबारा दोहराने लगा हूं, किसी को शक ना अचानक से मेरे मुंह में नहीं निकल रहा। बेवकूफ पादरी ये मुनादी करते हैं कि कोई कामल नहीं हो सकता। क्यों कहते हैं? ग्राउंड रियलिटी। अपने बदन देखते हैं, अपने हालात देखते हैं। बाइबल देख कर नहीं कहते, बाइबल तो खुद ही नहीं ना। आज तक ग्राउंड रियलिटी पेश करने हैं कि जी पाक कोई नहीं हो सकता, जी खुदा दी मानद कोई नहीं हो सकता, जी कामल कोई नहीं हो सकता। बड़े बड़े सेमिनार किए जाते हैं, मरी ले जाते हैं लोगों को ये सिखाने के लिए कि कोई कामल नहीं हो सकता। मैं वाकयात पूरे बयान कर रहा हूँ इन जुमलों में। टीमें जाती हैं, वहां पर ये मजबूर रखा जाता है कामल होना, फैसला होता है जी कोई कामल नहीं। और ये क्या बेवकूफी लिखी है कि कामल बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप का तरीका। तो निका जाता आता है जहन की डिक्शनरी से मनफी का लफ्ज, नफी का लफ्ज, ना का लफ्ज काट दो। है ना, दुआ हुन मुश्किल बन गई। अपने जहन में से मनफी लफ्ज जो है वो जिंदगी में से ना बोलना ही नहीं है आपने। जब मुस्बत चीज की जरूरत हो उसके मुकाबले में ना बोलो। जहां ना बोलना है वहां बोलो, जहां हाँ बोलना है हाँ बोलो। मैं एक मिसाल देता हूं। जैसे आप दुआ में बैठे हुए हैं, आपने कुछ बोल लिया, फिर आप खामोश हो गए, मेडिटेट करने लग गए, ख्यालात का हजूम आ गया, आपको बच्चों का ख्याल आ गया, ख्याल रश करके आपकी जिंदगी में फौरन बोलो ना, नहीं। लेकिन हम क्या पता क्या करते हैं, हम सोचों में नफी लाते हैं। ये मेरे नुक्ता बड़ा अच्छी तरह समझ रहे। और तू वीडियो से लगा रहना कि काम ही सुनना। और नहीं यार, मेरे तेरा ध्यान है तेरी मशीन के उत्ते। मैं चंगी तरह समझ थोड़ा मेरे वाल ध्यान हो, थोड़ा ओदे वाल ध्यान हो। जो वीडियो बना रहे हैं ना, कुछ मेरी तरफ ध्यान है और कुछ उनके मोबाइल की तरफ ध्यान है। आधा कलाम सुनते हो, आधा नहीं सुनते। तो ये आख्या बाद में सुन लांगा मैं। वो भी जो कभी मौका मिले तो जो तुम्हारा रूहानी माहौल ना बना तो तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। रूहानी माहौल में जो सुना जाता है वो और माने रखता है। और जो उनकी बैठे जो फुर्सत मिली है, जो वक्त गुजर, किलिंग ऑफ टाइम जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसमें आप मोबाइल अपना बोल लेते हैं, चलो ये वक्त गुजारना जनाब। तो मैं ये कह रहा था कि उस वक्त जब और ख्याल आ जाए, आप सोचों में नहीं ना बोलना, सोचों में ना करना, आप फेल हो जाएंगे। यहां लिखा है तुम्हारी सोचे हाँ या नहीं। तो क्या है तुम्हारा कलाम, यही लिखा है। हाँ, बल्कि तुम्हारा कलाम यह कलाम लिखा है। आप जेहन में सिर्फ सोचे लाते हैं, ख्यालात लाते हैं, तभी तो सारी जिंदगी फेल रहे हैं।
सोच में और कलाम में फर्क है। हमारे अंदर पहले आती है सोच, फिर हमारे लब इस्तेमाल होते हैं, जुबान इस्तेमाल होती है, फिर हम कुछ इन लबों से बोलते हैं। लब रूहानी जिंदगी में एक बड़ा जरूरी पार्ट है। जो लबों को इस्तेमाल करना नहीं जानता वो बुद्धू रहता है। जब आपने ना करनी हो तो सोचो में ना करो, पर हट जाना, अंदर ही अंदर नहीं, अंदर नो बोलकर होठों को इस्तेमाल करो। तुम्हारा कलाम ना तो तुम्हारी सोचे। बाइबल को लफ्ज लफ्ज करके पढ़ो। एक पूरी आयत का सिर्फ माना ना लिया करो, एक एक लफ्ज का माना लो। हम क्या करते बैठे हुए एक ख्याल आया, नहीं, सोचो सोचो ही में सोच रहे हैं ना, बोलते नहीं है। बोलना हमने पहले बोल चुके हैं, अब सोच रहे हैं। ख्याल तरह तरह के ख्याल आ गए और ख्यालों ख्यालों ही में हम ख्यालों को रद्द कर रहे हैं। नहीं होंगे रद्द जब तक कलाम ना हो। जिंदगी और मौत जुबान के काम। जुबान को इस्तेमाल करो ना कहने के लिए और हाँ कहने के लिए। हाँ बोलो तो जुबान से, ना बोलो तो जुबान से। खुदा ने इस जुबान को बड़ी अहमियत दी है। पूरी बाइबल आपने पढ़ी है, मिसाल की किताब भी और याकूब का खत भी और क्रंथियों का खत भी, एमाल की किताब भी, योएल की किताब भी। अरे आपको वो बेगाना जुबानें क्यों देता है? लोगों तो चुप करके बच्चे तो बपतिस्मा होता तो उन्होंने पाकू मिल जाता। लोग बच्चे को बपतिस्मा दिलाने तो नहीं पाकू भी नाल ही मिल गया। लोगों को तेंज मिलता, लेकिन ईमानदारों को कैसे मिलता? वो बेगाना जुबानें बोलते हैं। ये बेगाना जुबानों का उनसर खुदा ने रखा क्यों? ये पहलू उसने रखा क्यों है? जुबान ही रूहानी बनाती है और जुबान ही गैर रूहानी कर देती है। अगर आपने रूहानी बोलना है तो जहां हाँ कहनी है बोलकर हाँ कहो। और अगर बेगाना जुबान बोलना सीख गए, कईयों को पाकू का बपतिस्मा मिला हुआ है पर बेगाना जुबान वो नहीं सीखे। कदा कदा जोशे चाह के एक दो बारी बोल लेंगे, जरूरत ही कोई नहीं, एक सर्टिफिकेट चाहिए था वो बोल गया। पौलुस कहता तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हो। ख्याल करो क्या पिछले महीने किनिया को बेगाना जुबाना बोलियां? हाँ पिछले साल अहां पादरियां ने। अंदर ही अंदर सारा काम चलन दिया। लब तो इस्तेमाल नहीं। हमारी ड्यूटी है लबों वाली। मंसूबे बनाने वाली नहीं है कि हम घर में मंसूबे बनाते रहते, ये कर दो चर्च में, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमारी ड्यूटी है लबों से, लबों के कलाम से। और पाकीज़गी मिलती है, पाकीज़गी मिलती है, पाकीज़गी मिलती है होठों की पाकीज़गी के साथ। हाय मैं बर्बाद हुआ, मेरे होठ नापाक हैं, क्योंकि मैं निजिस लब लोगों में बसता हूं। सानू पता ही नहीं कि कोल बैठ रहे हैं, पता ही नहीं फैलोशिप कि केड़ा साडा मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और यार वदा किरदार ओदे नाल मेरा तो दोस्त है। ये है जी हमारी चालें। अगर आपने मुकम्मल पाकीज़गी हाँ की जगह पे हाँ करके खुदा की मानद बनना है, इन होंठों को इस्तेमाल करो अपनी दुआ में हाँ और ना।
लेकिन एक छोटा सा मैसेज जो मैं आज देना चाहता था, अब मैं उसकी तरफ आ गया। दो बातें मैंने खास तीन कह दी हैं। एक तो यह है कि खुदा के बारे में जानो कि वो से वो रह तो उसकी जगह क्या है, और ये सुने बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। ऐसी पहचान नहीं लोगों ने मिलती, मैं बाप में हूँ, मैं बाप और बाप मुझ में है। ये उसकी अगली फितरत है। वो कलमे में है, कलमा उसमें है, और वो रूह है खुदा सालत है। आज भी जो बातें इस वक्त मैं मैसेज के तौर पर आप, कल मैंने इल्मी बातें आपसे की हैं, रूहानी अलूम आपके सामने पेश किए, थकते नहीं गए। ये मेरी जिंदगी के उन तमाम पैगामात में से जो मैं देता हूँ, सारे पैगाम जिंदगी हैं, आप देते हैं, मैं देता हूँ, लेकिन ये पैगाम जो इस वक्त मैं याद पढ़ने लगा हूँ, इन सोचों ने मेरी जगह, मेरे जहन में, मेरी जिंदगी में ऊंची जगह ली हुई है, वो मैं आपको पेश करने लगा। पहला तीमुथियुस पहला बाब 18 ये मैं पैगाम कई जगह पे दे चुका हूं और देता रहूंगा। 18 से आए, फर्जंद तीमुथियुस, उन पेशगोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूं ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रहे। कितनी बातें पढ़ी गई हैं जी? ईमान और नेक नीयत। आपने ध्यान दिया जी? दो बातें लिखी, अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रहे जिनको दूर करने के सबब से, मैंने ठीक पढ़ा? हाँ? जिसको मैंने गलत पढ़ा, जिनको लिखा है जिसको। इसलिए मैं कहता हूं बाइबल को बड़े ध्यान से पढ़ना। जिसको, दो में से एक। क्यों जज भाई, यही माना नहीं कि दो में से एक लिया गया ना पहले? जिसको दूर करने के सबब से बाज लोगों के ईमान का जहाज, दो में से पहले नीयत ले ली, उसको लोगों ने दूर किया, नतीजा क्या निकला? ईमान का जहाज गर्क हो गया। हमारी बड़ी तालीम है ईमान लाओ, ईमान लाओ, ईमान रखो। हर बात में हम ईमान को आगे रखते हैं, बल्कि यहां तक तालीम देते हैं कि जब इब्न आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? ईमान ही से मेरा रास-पास बंदा जीता रहेगा। ईमान बड़ी बात है, अव्वल और आखिर यही पेश करते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से क्या पता चलता है कि ईमान गर्क हो गया? क्योंकि उसमें उससे जरूरी चीज जो है इसको फरामोश कर दिया, नीयत को। अब बड़े ध्यान से ये बातें सुननी होगी। नीयत को, लड़ाई लड़ और दो बातें कायम रहनी चाहिए, ईमान और नेक नीयत। पर जिन लोगों ने नेक नीयत को रद्द कर दिया, उससे दूर हो गए, उनके पास ईमान भी कोई नहीं रहा। हम ईमानदार हैं और ईमान ही के शौक से आसमान में जाएंगे। तो जो ईमान ही गर्क हो गया, इसका मतलब है ईमान बुनियादी है, जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले एक चीज का ध्यान रखा गया है जो उसके साथ मुंसलिक है, और वो क्या है? नेक नीयत।
मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं और मुझे देखते रहना चाहिए कित्थे कित्थे नीयतां खराब होंदियां। इज्जत हासिल करने के लिए नीयत खराब, मर्तबा हासिल करने के लिए नीयत खराब, दर्जा हासिल करने के लिए नीयत खराब, कुर्सी हासिल करने के लिए नीयत खराब, खाने पीने की बातों में, रूहानी बातों में दूसरे से आगे बढ़ जाने के लिए नीयत खराब, अपने आप को दूसरों से बेहतर जानना, दूसरे को हल्का समझना, नीयतें खराब। मैं ये छोटी छोटी बातें गिनूंगा तो इतना अच्छा नहीं लगता कि छोटी छोटी बातों का मैं जिक्र करूं। आप करीम बैठे हुए हैं, माशरे की करीम है, आप समझदार हैं, मुझे नीयत को इतना ज्यादा फोला फाली नहीं करनी चाहिए। कहां एक दूसरे के मुकाबले में हमारी नीयतें खराब होती हैं। बड़े ईमानदार हैं हम, हर घर में जाकर तो बहन जी मान रखो, भाई जी मान रखो, भाई जी मान रखो। ईमान को पता नहीं क्या आपने समझा हुआ, ईमान का म्यार हमारा क्या है। मैंने जुमला बोला है कि हमारे ईमान का म्यार क्या है। कभी किसी का कम हो जाता, कभी किसी का ज्यादा हो जाता, म्यार है। पतरस का म्यार ज्यादा हो गया और वो पानी पर चलने लगा, उन्हें पैरों डर गया और यीशु ने क्या दिया, कम एतकाद, ईमान खत्म हो गया। चलते चलते दूसरे कदम पर ईमान खत्म हो जाता। आप बड़ा ईमान को बड़ा मजबूत समझते हैं, पर है ना नाजुक, दूजा कदम चुको इंज नजर इंज चुकी तो ईमान गायब। यीशु पर नजर थी तो ठीक चल रहा था, लहरों को देखा तो ईमान गायब हो गया। किन्ना को मजबूत होना जी बंदे का। पानी के घुट देते ईमान असी एक बोतल देते जनाब ते डोंगे दे जो गुंडियां का डोंगा होता ना पट्टा का ते सीने दी गोटियां का, उत्थे नीयतां खराब। चौतर गार्डन में मैंने एक सीन देखा, बड़े बड़े पादरियों का टोला अलग, आखिर वो अपने म्यार के लोग हम जिन्स बहान जिन्स करवास तुम कबूतर बाज वो बड़े पादरी एक तरफ हो गए, छोटे छोटे पादरी एक तरफ हो गया, अवाब एक तरफ हो गए, अपने अपने टोले में बैठ के बातें करते हैं, अपनी दिलचस्पी की। और इत्तेफाक से उन्होंने वो टेबल तलाश कर ली जिधर से वो राशन लेकर जाते थे। इधर आओ, इधर करते भाई जी पाओ 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 खाओ खाओ, आप ही चुन के सब कुछ कर। दूसरा इधर आओ, इधर करते। मैं भी उसी टेबल पे बैठा हुआ था, देख देख के हैरान हो गया। अजीम पादरी, बोटी के ऊपर नीयतें खराब, लोगों का हिस्सा खा जाता। वो साढ़े वास्ते ही बने हैं, वो तेरे लिए तेरे बने, बाकियों लिए नहीं बने। क्या है ये, कितने ईमानदारियां, कैसा ईमान, कैसा पादरी, कैसा लीडर। तो यहां यही लिखा हुआ है, ईमान का जहाज गर्क हो गया। और हम तो ईमान की, मैं ईमान रखता हूं, आप भी ईमान रखें। ईमान के बारे में एक खास बात कह के मैं अगली बात नीयत के ऊपर आऊंगा, वो बड़ा जरूरी सबक है, लेकिन ईमान को थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं। मरकज 11वां बाब 22वें आयत। मैं ये आयत हर जगह देता हूं, मुझे भी देनी चाहिए और आपको भी हर जगह पे ये आयत सुनानी चाहिए। 22वीं आयत है। और यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। सादा सी आयत है, बड़ी आला आयत है, बड़ी जय्यद है, ठोस है।
इसके अलावा और क्या हो सकता है? ईमान रखो। हम अपने आप को भी समझाते हैं और लोगों को भी समझाते हैं, खुदा पर ईमान रखो। अरे हर कोई तो रखता है, दीगर कौमों के लोग भी एक खुदा मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, नाम कुछ दे दे। मिशनों के सारे मिशनों के लोग खुदा मानते हैं, तालीमें चाहे कैसी कैसी हो। बात सिर्फ ईमान रखने की है तो ये तो शयातीन भी खुदा पर ईमान रखते हैं। सिर्फ अगर यही आयत इन्हीं मानों में ले जाए तो शयातीन भी खुदा पर ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। तो ये कह के लोगों को कह देना कि जी ईमान रखो तो बड़ी बात नहीं है। ना यसु ने यसु ने ये जुमला बोला ही नहीं है। यसु ने ये जुमला इन लफ्जों में नहीं बोला, उससे बोला एग्जिटे। तो ही ना बोलिया जी तो यूनानी आ जाएगी। एग्जिटे रखो तुम पिस्टिन ईमान, थियास है ना एक लफ्ज जिसे तो जितो थियोलॉजी बनती है वो ये तो याद रखना ना, थियोलॉजी तो याद है। थियोस है, इसका मतलब होता खुदा। तो थियो ये उसका जेनेटिव केस है, पोजेसिव केस है, खुदा वाला, खुदा जैसा, खुदा का। यसु ने तो ये कहा था कि खुदा वाला ईमान रखो। हाँ तर्जमा करता खुदा पर ईमान रखो। पर और वाला बड़ा ही फर्क है। हाँ जी, ये बाहर वाले लोग भी मेरी बात समझ रहे हैं। पर में और वाले में बड़ा फर्क है। खुदा पर तो शयातीन भी रख सकते हैं, थरथराते और रखते हैं किसी ना किसी तरीके से। खौफ है ना बड़ा, मारदा बड़ा। इंसान में खुदा तो डरते ही होते मार रखते थे, मारदा बड़ा। मसीह को नहीं ना जानते। बहरहाल यसु ने जो कहा था, उसने ये कहा था कि खुदा वाला ईमान रखो, खुदा पर नहीं, खुदा वाला। खुदा वाला ईमान क्या? एग्जिटे पिस्टिन थियो, जरा बोल दो। ओ बंदा सिर्फ हसिया जे, बोलिया नहीं। ओ जरा आखिर तो बैठा है पट्टी है ना यार, खड़ो कर मैं हौसल भी दो। एग्जिटे पिस्टिन थियो, एग्जिटे पिस्टिन थियो, खुदा वाला ईमान रखो। ये आप लोगों को सुनाएं। वो आखन के लोग एक ही है जी, तुम आख्या जी यूनानी, फिर लोग पूछेंगे वो सिखी जे फिर मुंह बनाए, फिर ख्याल आएगा यार मैं सिखा होंगे तो मैं कह ना देता क्या हुक्म आती है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अनपढ़ ना रहो। जिस पादरी को यूनानी इब्रानी नहीं आती, मेरे नजदीक वो अनपढ़ है। आप बड़े पढ़े लिखे हैं। लोग मेरी बड़ी मुखालफत करते हैं बातों से, मैं बात ही नहीं आता। मैं करने ये तो कर दे जाओ, मेरे को की फर्क पैना। मैं एक दिन कब्र जा पा मैं करते गया। लेकिन दनाई की बात है यही कि हम सही तौर पर बाइबल को समझें। आपको पता है कि मैंने यूनानी इब्रानी कब सीखी? जब मैं यहाँ कराची आ रहा था ना 93, 91, 92, 93, मैंने गाड़ी में इब्रानी ज़बान सीखी। जहाँ हिलती है, जो कलम लिख नहीं सकती, वहाँ पर मैंने पढ़ना और लिखना गाड़ी में 3 साल आता रहा, आप लोगों को पढ़ाता रहा। और मैं साथ साथ
इब्रानी सीखता था। ये कोई मुश्किल है नहीं है। यहो जी तुहाडी पंजाबी, यहो जी साडी इब्रानी। आप पैसे दे के डर जाते हैं, सीख जाओ। एग्जिटे पिस्टिन थियो, खुदा वाला ईमान रखो। खुदा वाला ईमान क्या है? रूमियो चौथा बाब। और उसकी सारगिया से पढ़ रहा हूँ। खुदा के ताल्लुक से, इब्राहिम के ताल्लुक से लिखा है। इब्राहिम के बारे में चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है। अब मैं आगे मैं नहीं जाऊंगा भी। बुला लेता है, बुलाने से क्या मुराद है? लब इस्तेमाल करता है। ये आयत आप अच्छी तरह से जानते हैं, ईमान रखते हैं कि गोया वो है। ईमान